हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो कि पिछले 3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है अपनी एक रेंज में, और एक उधार मुक्त कंपनी, एक ग्रोथ वाली कंपनी। तो चलिए कुछ शेयर को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ प्राइस एक्शन के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इसके कंसोलिडेशन फेज को समझते हैं और आने वाली टाइम में किस तरीके से प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जरा ये देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। 2 पॉइंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, MOW फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और इन कंसोलिडेशन फेज को देखिए, पेशेंस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं तो वहां पे ढेर सारा पेशेंस चाहिए होता है, खास करके जब हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा, कई बार वोलेटिलिटी होती है, एकदम फॉल आता है, उसी के साथ ही तुरंत ही वो उस दिन या अगले दिन वापस चले जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या हमारा गोल है उसको समझना जरूर है, क्योंकि अगर आपका प्लान इंटैक्ट है और वो 1-2 दिन की वोलेटिलिटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वो समझना जरूरी है। इसलिए क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी विनती ऑर्गेनिक्स की। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है, अच्छे से हमने इसको समझा था, एक उधार मुक्त कंपनी है, इसको समझने की कोशिश करी थी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एफएल इंडिया लिमिटेड। एफएल इंडिया लिमिटेड एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ हो चुका है, और मैं इसको उधार मुक्त कंपनी कहूंगा एज कंपेयर टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्रॉफिट ग्रोथ अगर पिछले 3 साल का एवरेज देखा जाए, रेवेन्यू ग्रोथ अगर पिछले 3 साल का एवरेज देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे जिस चीज की हम बात करेंगे वो इसके प्राइस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ तो आप देखिए क्लियरली आपको विजिबल है, ग्रोथ है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी में हो चाहे रेवेन्यू में हो। अब जरा हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 3 साल से, या देखिए 2021 का जो इसका हाई लेवल है और करंट लेवल, अगर इसके प्राइसिंग को देखोगे तो कोई ज़्यादा खास बदलाव यहाँ पे 2021 के हाई से लेके अब तक नहीं देखने को मिला है। बट डाउन द लाइन अगर आप देखा जाए कि किस तरीके से ये स्टॉक एक प्राइस फॉर्म कर रहा है, एक प्राइस पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको दिखाऊं तो देखिए क्लियर कट एक रिजेक्शन जोन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो उसका एक बेस आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। उसी तरीके से ऑन टॉप ऑफ दैट एक पीक पे भी आपको जो रिजेक्शन जोन है वो ये जोन से देखने को मिल रहा है बार बार। तो करंट सिचुएशन में आप देखोगे कि तो एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। एफएल इंडिया के चार्ट्स को आप देखिए, तो एफएल इंडिया के ये चार्ट्स जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन, मैं कहूँगा पिछले 3 साल का ये कंसोलिडेशन लैग है। 2021 की स्टार्टिंग और 2024 की स्टार्टिंग, मतलब 2021 पूरा, 22 पूरा, 23 पूरा और 24 में। तो ये एफएल इंडिया का स्टॉक अब बहुत सारे लोगों का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आने वाले टाइम पे इन सिचुएशन के ऊपर। तो हमारे लिए ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बाई। अब मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे देखूँ, इसका जो सिचुएशन हमने देखा उसके हिसाब से अगर इसके एमएसीडी को देखते हैं, आप भी ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। एमएसीडी में देखिए रिजेक्शन 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 है कि नहीं। अब ये जो है हमारा सेंटर लाइन से ऊपर का ही सिचुएशन है, यानी कि ये पॉइंट के बाद एक पॉजिटिविटी एमएसीडी में भी आपको देखने को मिल रही है। ये बेस आपने देखा, तो एक पॉजिटिविटी एमएसीडी में भी प्राइस में देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। यहाँ पे आरएसआई बेरिश में गया था वीकली पे, ये अगेन हमारा बुलिश साइड में ही देखने को मिल रहा है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा आपको, डेली टाइम फ्रेम पे को समझने सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा तब लगता है जब कोई स्टॉक बेरिश टाइम फ्रेम से, बेरिश साइकिल से वापस बुलिश में आके 200 SMA का रिजेक्शन देता है। सो दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 200 SMA को हम बार बार कहते हैं कि जब प्राइस उससे नीचे है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, प्राइस इससे ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करता है। तो ये वाला डे आपको याद होगा भाई, इलेक्शन का रिजल्ट जबरदस्त तरीके से नीचे यहाँ पे है और उसके बाद एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अर्ली इन द साइकिल है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो इलेक्शन की वोलेटिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। अब जो है चीज़ें, अगर आप विक्स को भी देखोगे तो काफ़ी नीचे वो आ चुका है। तो अब ये इंपॉर्टेंट स्टॉक अभी फिलहाल आप देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन आपके सामने बना रहा है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दिस स्टॉक मैं कहूँगा, क्योंकि डेली इन द साइकिल है, एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है और वीकली पे आपने चीज़ें देखी, और ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये 1-2 नहीं बल्कि 3 साल का कंसोलिडेशन लैग है। तो जब बड़ा कंसोलिडेशन लैग होता है तो इसमें बहुत सारे लोगों का पेशेंस छुपा होता है। तो यहाँ पे जब चीज़ें ब्रेक होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव आपको देखने को मिले, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो होता है कि एक बड़ा मूव आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है जब हाई कंसोलिडेशन होता है।
तो हमेशा प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर, तो हमें प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में बात करनी होती है और साथ के साथ प्रोबेबिलिटीज के साथ साथ इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। तो मान लो अब मैं यहाँ पे प्राइस फैक्टर को जूम करता हूँ ताकि आप रिलेट करना, वहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप करंट प्राइस एक्शन को देख पाओ और समझ पाओ और रिलेट कर पाओ कि क्या अभी करंट प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, अभी है 1260 के आसपास। अगर डीप स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो ये अवेलेबल है। इमीडिएट जो लो पॉइंट बनाया वो ये है, यानी कि 200 पॉइंट आपको क्लियर कट यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग डाउन ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, कि भाई 200 का आपका लॉस देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस स्टॉक में 2000 का ही लॉस लेने को तैयार हूं तो मेरा कितना, यानी कि 10 शेयर से ऊपर मैं खरीद नहीं सकता इसमें। हाँ, अगर 4000 का लॉस लेने को तैयार हूं तब जाके मैं क्या खरीदूंगा यहाँ पे 20 शेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फोकस में रखना है। एंड पोजीशन साइज शुड बी सेम, शुड बी प्रॉपर एंड इट शुड मैच विद योर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अफोर्डेबिलिटी। तो पोजीशन का साइज हमेशा आपके टेक्निकल रिस्क में, इसको टेक्निकल रिस्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट जॉइंट फॉर्मेशन है उसके लो पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। ठीक है, चीजें आपके डायरेक्शन में जाए बढ़िया है, तो हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना है। और आपके अगेंस्ट जाए तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होना चाहिए, और लॉस को लिमिट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों पिक्चर में आता है? लॉस को लिमिट करने के लिए, क्योंकि मार्केट का डायनेमिक नेचर है, यहाँ पे कुछ भी चीजें हो सकती है। आपने प्लान जो किया, आपके प्लान के हिसाब से 90% तो था, बट देयर आर चांसेस कि 10% वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। बट उस चीज के लिए हमें पहले से रेडी रहना है एंड ट्राई करना है, प्रैक्टिस करने की कि कैसे डाउन द लाइन हम हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजों को ही पकड़े। जहां पे कभी कोई अगेंस्ट चीज जाती है तो उसको हमेशा नोट करके रखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग हेयर, और जब कोई पॉजिटिव जाती है तो व्हाट वेंट वेल, कि क्या वहां पे अच्छा हुआ। जो कि एक मैं कहूंगा रेट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ चीज आपको देखने को मिलती है कि हाँ, ये रेट्रोस्पेक्शन करना जरूरी होता है जब भी आप चीजें क्लोज करो, पॉजिटिव में क्लोज करो या नेगेटिव में क्लोज करो। जब आप रेट्रोस्पेक्शन देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी आपकी थी, किस तरीके से आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को केटर किया। हाँ, आने वाले टाइम पे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या सीखे जो आप आने वाले टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ना कमिंग ऑन टू द टिप्स एंड रिकमेंडेशन पार्ट, देखिए जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करते हो तो ये जो लर्निंग वाला फेज होता है ना, कि क्या साइकोलॉजी थी, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, तो वो वहां पे स्किप हो जाता है। इसीलिए हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है। तो टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहोगे तो जो वो व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये जो रेट्रोस्पेक्शन है ये आप खुद करोगे। तो आप जब खुद करोगे, क्योंकि आपने जो एंट्री लिया, आपने एग्जिट लिया, इन बिटवीन आपकी क्या साइकोलॉजी थी, तो वो सारी चीजों के ऊपर आप आने वाले टाइम पे इंप्रूव कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या गलत हुआ, तो तभी इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बाकी आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी रेडी है। आप इसको देखना है, समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड जरूर करना है। तो देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। वाइंड अप करता हुआ वीडियो को आप शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।